जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही प्रार्थना विनती करती हूँ कि माता रानी आप सब पर खुशी बरसाएं, आप सबको खुश रखें, आप सब लोगों पर कृपा बनाए रखें। जय गुरुदेव। मैं आज इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो कि बहुत सारे बच्चे जो गुरुजी के पास दीक्षा लेने के लिए जाते हैं और जाने के बाद गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद उन लोगों को मंत्र भी करना होता है। तो उसी बारे में बात करने वाली हूँ। जब गुरुजी के पास जाने के बाद जब गुरुजी दीक्षा दे देते हैं, गुरु मंत्र दे देते हैं, तो उस गुरु मंत्र का आपको 1.25 लाख जाप करना होता है। 1.25 लाख 21 दिन में आप करो या 11 दिन में करो। करने के बाद फिर उस मंत्र का दशांग हवन करना होता है। दशांग हवन मतलब 10,000, 1.25 लाख पे 10,000 आपको हवन करना होता है। हवन करने के बाद उसका दशांग 1100 आपको तर्पण करना होता है। तर्पण करने के बाद फिर एक माला का मतलब एक माला में 108 मोती होती है। 9 होता है मगर सुमेरु होता है। पहले 9 लेंगे तो एक सुमेरु होता है मगर 8 ही माना जाता है। तो उस एक माला का आपको मार्जन करना होता है। जैसे जल ले लिया, हवन के बाद जल में कोई पान का पत्ता ले लेता है या कोई आचमन करने वाली जो छोटा चम्मच होता है वो ले लेता है, चाहे हाथ से ही पात्र में कोई जल ले करके साफ पात्र में और उसको हाथ से उसी मंत्र को बोलते जाओ, एक एक मंत्र बोलते जाओ और एक एक बार उसी जल को ऐसे से जैसे तर्पण करते हैं ऐसे देते हैं जल, वैसे करते जाओ। तो 1000 हो जाएगा तो आपका तर्पण हो जाएगा। फिर एक माला का 101 मतलब 108 आपका मार्जन हो गया। तो मार्जन मतलब वही पान का पत्ता हो उससे, चाहे हाथ से ही, चाहे जैसे वो पान पत्ते को ऐसे ऐसे अपने शरीर पे मारना होता है जल सहित, तो वो हो जाता है। तब वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। कोई बोल देता है कि नहीं 101 आहुति दे दो, 800 आहुति दे दो, थोड़ा सा हवन कर दो, हो गया। ऐसे नहीं होता है, वो मंत्र काम नहीं करता। आप जिस तरीके से चाहेंगे काम वो तरीके से नहीं करेगा। फिर उसके बाद दूसरा साधना तब चालू करना होता है। उस साधना में भी गुरु पूजन, जिस देवी देवता का आप साधना लिए हैं उस देवी देवता का स्थापना करके कलश रख करके और जैसे गुरुजी आपके बताए होंगे उस तरीके से उसका भी साधना करना होता है। एक बच्चा फ़ोन किया था, बोला माता जी मेरे गुरुजी ने मुझे एक ही बार लोड दे दिया, बोला 800 500 जैसे मंत्र करना है, उस मंत्र को आप 21 दिन में पूरा कर लो। तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी भी जो कोई हो उनको ऐसा मंत्र भी नहीं देना चाहिए कि उस बच्चे को लोड पड़े। वो बच्चा कहाँ से संभाल पाएगा, इतना जल्दी वो नहीं संभाल पाएगा। तो गुरुजी भी जो हैं उनको भी ये संदेश है कि वो भी उस बच्चे को धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएं, आगे छोटा मंत्र दें। अब पहला पुष्चरण उस मंत्र का 1.25 लाख से ही होता है। 1.25 लाख कर ले, फिर उसके बाद फिर 1.25 लाख करे, फिर उसके बाद जैसे उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, जैसे वो संभाल सके उस अनुसार वो बढ़ाता रहे। और हम तो ये कहते हैं कि जब 1.25 लाख का 10,000 उसका हवन होता है और 1,000 तर्पण होता है, 108 मार्जन होता है, तो वो कितना हवन कर पाएगा। जब तक हवन नहीं करेगा तब तक वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि थोड़ा बढ़ा लो, मंत्र में बढ़ा लो तो हो जाएगा। फिर भी ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि बढ़ाना गलत है, आप बढ़ा लो, मगर जिस देवी देवता को आप भोग प्रसाद नहीं दोगे तो वो कहाँ से प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो समझना चाहिए
गुरु को भी समझना चाहिए, शिष्य को भी सोच समझ करके मंत्र उठाना चाहिए। अब वो बेचारा परेशान था, मुझसे मार्गदर्शन ले रहा था, माता जी बताइए हम कैसे क्या करें। तो हमने बताया उसको अपने अनुसार, तो वो बच्चा संतुष्ट हुआ। तो गुरु जी भी जो हैं उस बच्चे के ऊपर इस तरीके से हाथ रखें या लोड दें कि वो संभाल पाए। अब एक ही बार बोल दिए, गुरुजी लोग तो बोल देते हैं कि आप 7 लाख कर लो, 8 लाख कर लो, 5 लाख कर लो, मगर करने वाला जो है उसको बहुत समस्या होती है, वो संभाल नहीं पाता। वो उसका और भी तो कार्य होता है, घर का कार्य होता, बाहर का होता, बहुत सारी समस्या हो जाती है। अब अगर वो 30,000 40,000 मंत्रे जाप करेगा बैठ कर के 50,000 और काम कैसे करेगा, तो वो बीमार हो जाएगा और आगे कार्य कर ही नहीं पाएगा। तो इतना लोड भी नहीं लेना चाहिए। मंत्र लो गुरुजी से तो बोल दो कि हम थोड़े थोड़े करके अपना उच्चारण करते जाएंगे और फिर हम धीरे धीरे आगे। एक ही बार लोड दे दो किसी को, एक ही बार बोल दो कि छलांग लगा लो, तो वो गिर जाएगा। छलांग लगाने में संभल नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं सोची कि एक वीडियो बना के डाल देती हूँ, क्योंकि वो बच्चा कॉल किया था और बहुत सारे बच्चे हैं समझ नहीं पाते हैं, एक ही बार उठा लेते हैं, ज़्यादा संकल्प ले लेते हैं। अगर आपने संकल्प ले लिया कि हम 5,000 और 5 लाख करेंगे, 21 दिन में करेंगे या 41 दिन में करेंगे, चलो समय बढ़ा दिया तो थोड़ा आप संभाल सकते हो, मगर समय ले लिया 21 दिन का, संकल्प ले लिया उस देवी देवताओं का स्थापना दे करके उस मंत्र का, तो अगर आप नहीं संभाल पाए, 8 दिन भी कर लिया, 10 दिन भी कर लिया, अगर नहीं कर पाए तो फिर टूटी हो जाएगी, आपका मेहनत करने का कोई फल नहीं मिलेगा। और वो देवी देवता रुष्ट भी हो जाएंगे, और आपको रुष्ट जब हो जाएंगे तो जानते ही हो कि कुछ न कुछ तो हानि होती ही है। तो इससे अच्छा सोच समझ करके मंत्र उठाना चाहिए और साधना करना चाहिए। साधना कहने की बात नहीं है, बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है, बहुत कठिन पड़ता है। उसके लिए ज़मीन पर सोना होता है, लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना होता, एक टाइम खाओ चाहे 2 टाइम खाओ, सादा खाना खाओ, ज़्यादा बाहर नहीं निकलो, ज़्यादा किसी से बातचीत न करो, ज़्यादा मौन रहो, अपने साधना का मंत्र को हर वक्त ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करो, हर वक्त उस मंत्र पर ध्यान लगाए रहो। तो साधना में कठिनाई तो उठानी ही पड़ती है। तो इसीलिए मैं सोची कि वीडियो बना के डाल देती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा अपना उनका मार्गदर्शन भी हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा बताया हुआ ज्ञान, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, आगे भी बढ़ाओ, और कमेंट बॉक्स में अपना राय भी बताओ, तभी तो मैं उस टॉपिक पे बात करूँगी, तभी तो मैं मार्गदर्शन करूँगी आप लोगों का। तो अब मैं विदा चाहती हूँ। जय माँ कालिका, जय माता की, जय गुरुदेव। माता से यही कामना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुशी रहें, माँ की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। जय माता की, जय गुरुदेव।